नॉर्वे में मार्टिन और उसके दोस्तों को पहाड़ों में एक केबल से छुपा हुआ खजाना मिलता है, लेकिन इस खजाने ने नाजी ज़ोंबियों को बुला लिया जिनकी क़यादत कर्नल हर्ज़ोग कर रहे थे और वो अपना खजाना वापस चाहते थे। उन्होंने ग्रुप का पीछा किया और एक एक करके सबको मार डाला। सिर्फ मार्टिन बच पाता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे अपने हाथ की कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि ज़ोंबीज़ के काटे जाने से छूट जाए। आखिर में उसने ज़ोंबियों को उनका खजाना वापस कर दिया ताकि वो पुरसुकून हो जाए और फिर अपनी गाड़ी की तरफ भाग निकला ताकि बच सके। बदकिस्मती से अब मार्टिन को पता चलता है कि उसके जेब में एक सिक्का रह गया है। जैसे ही वो देखता है, हर्ज़ोग उसकी गाड़ी की खिड़की पर नमूदार हो जाता है और खिड़की तोड़कर उसे पकड़ लेता है। जल्द ही मजीद ज़ोंबीज़ उसकी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। मार्टिन पूरी कोशिश करता है कि चाबी हासिल कर और गाड़ी स्टार्ट करे। एक ज़ोंबी को लात मारकर नीचे गिराने और हर्ज़ोग को एडमिट करने के बाद मार्टिन बिलाखिर गाड़ी लेकर भाग निकलता है, जबकि हर्ज़ोग अब भी उसकी खिड़की से चिमटा हुआ होता है। बाकी ज़ोंबीज़ रास्ते में गिर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक का पेट का निचला हिस्सा एक टूटी हुई खिड़की में फंस जाता है। जैसे ही मार्टिन गाड़ी आगे बढ़ाता है, वो ज़ोंबी की आंखें खींचकर बाहर निकाल देता है। सड़क पर हर्ज़ोग मुसलसल मार्टिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक ट्रक सामने से आकर हर्ज़ोग को कुचल देता है, जिससे उसका बाजू जिस्म से अलग हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए वो खुशी में वही सिक्का खिड़की से बाहर फेंक देता है। इधर ट्रक का ड्राइवर रुककर हर्ज़ोग के जिस्म को देखता है और उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन हर्ज़ोग अचानक जागकर उसकी जुबान चबा डालता है। जब ड्राइवर खौफजदा होकर पीछे हटता है तो दूसरे ज़ोंबी उस पर झपट पड़ते हैं और उसे चीर पाड़ देते हैं। हर्ज़ोग जमीन पर गिरा हुआ सिक्का उठाता है और उसे अपने खजाने के डब्बे में डाल देता है। फिर वो अपने ज़ोंबीज़ को हुक्म देता है कि उसे दोबारा कहीं छुपा दे। जाने से पहले हर्ज़ोग ट्रक पर बने लोगो देखता है और ये उसे पुरानी यादों में ले जाता है। मार्टिन गाड़ी चलाते हुए ऊँगने लगता है और तकरीबन अपना कंट्रोल खो बैठता है। जागने के लिए वो रेडियो चलाता है, लेकिन जो भी चैनल मिलता है वो सिर्फ एक दस्तावेजी प्रोग्राम होता है जो उसे मजीद नींद में डाल देता है। नतीजतन उसकी गाड़ी एक पहाड़ी से नीचे जा गिरती है। जब मार्टिन होश में आता है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है, जहाँ उसके हाथ पैर से हथकड़ियों में बंधे होते हैं। पुलिस वहाँ मौजूद होती है, लेकिन वो उसकी ज़ोंबी कहानी पर यकीन नहीं करती और उसे अपने दोस्तों के कत्ल का मुजरिम ठहराती है। डॉक्टर आकर उसे बताता है कि उसका कटा हुआ बाजू मिल गया था, लिहाजा उन्होंने उसे दोबारा जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मार्टिन देखता है कि ये दरअसल हर्ज़ोग का बाजू है, वो दहशत से चीख उठता है। अचानक ज़ोंबी बाजू खुद ब खुद हरकत करने लगता है। वो मार्टिन की हथकड़ी तोड़कर पुलिस वाले को धकेल देता है, फिर एक स्कैल्पल उठाकर डॉक्टर का गला काट देता है। एक और पुलिस एहलकार अंदर आकर मार्टिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबी बाजू उसकी गर्दन पकड़कर उसे पूरी ताकत से मेज पर पटक देता है। मार्टिन मुसलसल माजरत कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब उसके काबू में नहीं। तभी सिक्योरिटी वाले आकर उसे दबोच लेते हैं और नर्स आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। दरअसल नॉर्वे के पहाड़ों में एक शख्स अखबार पढ़ रहा होता है, जब अचानक कुछ इसके अखबार से टकरा जाता है। वो नीचे देखता है तो उसे अपनी बीवी का कटा हुआ सर मिल जाता है और फिर हर्ज़ोग अंदर आकर हथौड़े से उसका सर कुचल देता है। बाद में एक ज़ोंबी डॉक्टर मार्टिन का असल बाजू लेकर आता है और हर्ज़ोग के कटे हुए बाजू के साथ जोड़ देता है। ज़ोंबी ताकत फौरन बाजू को जोड़ देती है और हर्ज़ोग का जिस्म मुकम्मल हो जाता है। उसी रात ज़ोंबी फौज कब्रिस्तान चली जाती है, जहां उनके पुराने साथी दफन होते हैं। हर्ज़ोग अपनी ताकत से कब्रें जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी ज़ोंबी बनकर वापस नहीं आता। डॉक्टर वजाहत करता है कि ये लाशें बहुत पुरानी है और मिट्टी में बदल चुकी है, इसलिए उन्हें नए जिस्मों की जरूरत होगी। इतने में एक पादरी कब्रिस्तान के चर्च से निकल जाता है और हर्ज़ोग को देखकर खौफजदा हो जाता है। वो अंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में गिर पड़ता है, जिससे हर्ज़ोग को उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है। जैसे ही चर्च के शीशों पर बने मुकद्दस लोग खून के आंसू बहाने लगते हैं, हर्ज़ोग एक चांदी के प्याले से पादरी को मारकर कत्ल कर देता है। फिर वो उसे हाथ लगाकर एक ज़ोंबी में बदल देता है। यहाँ मार्टिन एक ख्वाब देखता है जिसमें वो ज़ोंबी फौज को शहर पर हमला करते देखता है। वो जागकर मदद के लिए बुलाता है, लेकिन बाहर बैठा पुलिस एहलकार नींद में होता है। तभी एक अमेरिकी लड़का बॉबी कमरे में दाखिल हो जाता है। वो मार्टिन के ज़ोंबी बाजू की तस्वीरें खींच चुका होता है, क्योंकि वो उसे जबरदस्त लगता है। वो भी अमेरिका में ज़ोंबी स्क्वाड नामी एक ग्रुप का हिस्सा है, जो बरसों से ज़ोंबी एपोकैलिप्स के लिए तैयारी कर रहा होता है। वो मार्टिन की तस्वीरें अपनी टीम को भेज देता है। मार्टिन उसे यकीन दिलाता है कि वो ज़ोंबी देखेगा, बस उसे बिस्तर से निकालने में मदद करे। बॉबी जब मार्टिन की हथकड़ियां खोलता है तो ज़ोंबी बाजू अचानक हरकत में आकर बॉबी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। मार्टिन नीचे जाकर बॉबी को मुर्दा पाता है और उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाजू बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से बॉबी की पसलियां टूट जाती है। तभी पुलिस वाला जागकर मार्टिन को बॉबी की लाश के साथ देख लेता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन का ज़ोंबी बाजू गाड़ी से एक दांत का लोगो तोड़कर पुलिस वाले के सर में मार देता है।
जिससे वो मौके पर ही मर जाता है। मार्टिन, जो अभी तक अपने ज़ॉम्बी बाजू पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बाजू एक बार फिर काबू से बाहर हो जाता है। मार्टिन, जो खुद को बेबस महसूस कर रहा होता है, फौरन भाग निकलता है। दूसरी तरफ फरजोग और उसके ज़ॉम्बी फौजी एक तारीखी म्यूजियम पर हमला करते हैं, जहां पुरानी जंगी गाड़ियां और हथियार रखे होते हैं। वहां काम करने वाले अमले को बेदर्दी से कत्ल करके वो इन गाड़ियों और हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं। फरजोग का अगला हदफ एक करीबी कस्बा होता है, जहां वो अपने बदले की आग बुझाने का इरादा रखता है। मार्टिन को एक नया हुनर मिलता है। मार्टिन जंगल में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आसानी तौर पर एक बेगुनाह शख्स को मार देता है। जब वो हैरान होता है कि उसकी ज़ॉम्बी बाजू ने ऐसा क्यों किया, वो देखता है कि उसके हाथ के नीचे पड़ी लाश अचानक हिलने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में भी वही ताकत है जो फरजोग के पास है, यानी वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये जानने के बाद वो फौरन एक कब्रिस्तान चला जाता है और कई पुरानी कब्रों पर हाथ रखता है। कुछ देर बाद कई सिपाही ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं, जो दूसरी जंग अजीम के नॉर्वेजन जंगजू होते हैं। मार्टिन उनसे कहता है कि वो फरजोग की फौज के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद करे, और इस तरह एक नई जंग शुरू होने वाली होती है। यहाँ अमेरिका में ज़ॉम्बी स्क्वाड के बाकी अरकान डैनियल, मोना और ब्लैक नॉर्वे पहुंच चुके होते हैं। वो मार्टिन से राब्ता करते हैं और उसके साथ मिलकर फरजोग की फौज को रोकने की मंसूबा बंदी करते हैं। फरजोग और उसकी फौज अब कस्बे में दाखिल हो चुके होते हैं और तबाही मचा रहे होते हैं। यहाँ मार्टिन अपने नॉर्वेजन ज़ॉम्बीज़ की फौज के साथ पहुंचता है और एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। दोनों तरफ से ज़ॉम्बी एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन मार्टिन की फौज शदीद मुज़म्मत करती है। मार्टिन का ज़ॉम्बी बाजू उसे जबरदस्त ताकत देता है, जिसकी मदद से वो कई नाज़ी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। ज़ॉम्बी स्क्वाड भी अपनी गनों और हथियारों से उनका मुकाबला करता है। फरजोग का अंजाम जंग अपने अरूज पर पहुंच जाती है जब मार्टिन बिलाखिर फरजोग का सामना कर लेता है। दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई होती है, लेकिन मार्टिन अपने ज़ॉम्बी बाजू से फरजोग को दबोचकर जमीन पर गिरा देता है और फिर एक जोरदार मुक्के के साथ वो फरजोग के सर को चकनाचूर कर देता है, जिससे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फरजोग के मरने के बाद उसके तमाम नाज़ी ज़ॉम्बीज़ बेजान होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मार्टिन और ज़ॉम्बी स्क्वाड जीत की खुशी मनाते हैं। जंग खत्म होने के बाद मार्टिन को याद आता है कि उसकी मुर्दा गर्लफ्रेंड हैना अब भी कब्र में दफन है। वो फौरन कब्रिस्तान चला जाता है और उसे जिंदा करने के लिए अपनी ज़ॉम्बी ताकत का इस्तेमाल करता है। कुछ ही देर में हैना दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। मार्टिन, जो अब भी उसे मोहब्बत करता है, जज्बाती होकर उसे चूम लेता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा कहता है, हैना उसके होंठों को जोर से काट लेती है